हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 6 कैदियों को जेल से रिहा कर दिया है। शीर्ष अदालत ने नलिनी और आरपी रविचंद्रन समेत सभी दोषियों की रिहाई का आदेश दे दिया। कोर्ट का आदेश आने के 1 घंटे बाद ही उम्र कैद की सजा काट रहे सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि इन लोगों के केस में भी एक अभियुक्त एजी पेरारिवलन के मामले में दिया गया फैसला लागू होगा। इस साल 18 मई को कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए असाधारण शक्तियों का हवाला देकर पेरारिवलन को रिहा कर दिया था। पेरारिवलन राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल उम्र कैद की सजा काट चुके थे, जबकि श्रीहरन, रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, एजी पेरारिवलन और रॉबर्ट पायस और जयकुमार को उम्र कैद की सजा दी गई थी और ये 23 साल जेल में बिता चुके हैं। बेंच ने इन लोगों को रिहाई के आदेश देते हुए कहा कि दोषियों ने 30 साल जेल में बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने अपना समय पढ़ाई में लगाया और डिग्रियां हासिल की। सभी दोषी खुद को समय से पहले रिहा करने की मांग को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे थे। तमिलनाडु सरकार ने भी इन्हें समय से पूर्व रिहा करने के लिए गवर्नर से सिफारिश की थी। हालांकि गवर्नर ने इस सिफारिश को मानने से इनकार करते हुए राष्ट्रपति को फाइल भेज दी थी। बाकी अभियुक्तों ने जी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रिहा करने के आदेश का हवाला देकर रिहाई की मांग की थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट में जून में नलिनी और रविचंद्रन ने रिट याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार से रिहाई का निर्देश देने की मांग थी। इसमें कहा गया था कि उनकी रिहाई के लिए सितंबर 2018 में कैबिनेट ने जो सिफारिश की थी उस पर गवर्नर की मंजूरी के बगैर अमल हो जाए। राजीव गांधी हत्याकांड में जब नलिनी को गिरफ्तार किया गया तब वो गर्भवती थी। उस समय वो गर्भवती थी। उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो गए थे। नलिनी श्रीहरन को आत्मघाती दस्ते का सदस्य होने का दोषी पाया गया था। नलिनी को पहले 3 अन्य दोषियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सोनिया गांधी की अपील के बाद नलिनी की सजा को घटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। सोनिया ने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है। राजीव गांधी हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बचे हुए 7 में से 4 अभियुक्तों नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारिवलन को मृत्युदंड सुनाया गया और बाकी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार को उम्र कैद की सजा मिली। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा तो उम्र कैद में तब्दील कर दी। बाकी अभियुक्तों की दया याचिका 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की लिट्टे की एक आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। एलटीटीई की महिला चरमपंथी धनु ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उस वक्त मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल बेंगलुरु की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी की सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। नीना याद करती हैं, मुझे सुमन से बातें करते हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद कपड़े नहीं पहनती। उस दिन जल्दी जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा। वो पूरी तरह से काली हो गई थी और उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये एक चमत्कार था कि मैं बच गई। मेरे आगे खड़े सभी लोग उस धमाके में मारे गए थे। नीना बताती हैं, बम के धमाके से पहले पट 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 की पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी थी। फिर एक बड़ा सा हुश हुआ और जोर के धमाके के साथ बम फटा। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे और चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हमें पता नहीं था कि राजीव गांधी जीवित हैं या नहीं। श्रीपेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के तीनों चोटी के नेता जी के मूपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। केस की जांच के लिए सीआरपीएफ के आईजी डॉक्टर डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया।
कुछ ही महीनों में इस हत्या के आरोप में एलटीटीई को 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। दरअसल राजीव गांधी ने श्रीलंका में लिट्टे विद्रोहियों को काबू करने के लिए भारतीय सैनिक भेजे थे। शांति सेना के नाम से भारत की सेना भेजने के इस फैसले से लिट्टे नाराज था। 1991 में जब लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पर निकले राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर पहुंचे तो वहां लिट्टे ने राजीव पर हमला करने का प्लान बनाया और इसे अमली जामा पहनाया। केंद्र ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल जांच एजेंसी को भंग कर दिया है। यह मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी राजीव गांधी की हत्या के पीछे किसी बड़ी साजिश की जांच के लिए बनाई गई थी। इसे 1998 में जैन आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। इस मामले में अब विदेशी साजिश की जांच सीबीआई करेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।